चला गया एक और सितारा आसमान की शोभा बढ़ाने। भारत के अनमोल रत्नों में से एक और देश के एक और दूरदर्शी उद्योगपति श्री रतन टाटा जी ने 86 वर्ष की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांसें ली। बताया गया है कि वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। जब देर रात रतन टाटा के निधन की खबर सामने आई तो उसके बाद से ही पूरे देश में शोक की लहर है। उनके निधन से एक अध्याय समाप्त हुआ, लेकिन उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। श्री रतन टाटा का जाना देश भर के लिए अपूर्णीय क्षति है, लेकिन उनके जाने के बाद से ही लगातार सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रही हैं कि अब उनकी दौलत का क्या होगा। गौरतलब है कि रतन टाटा शादीशुदा नहीं थे और ना ही उनका कोई सगा वारिस है, तो अब बात आती है कि उनकी संपत्ति का आखिर क्या होगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रतन टाटा की संपत्ति का वारिस आखिर कौन होगा और टाटा ग्रुप को अब कौन संभालेगा। रतन टाटा भारत में बिजनेस और समाज सेवा दोनों में एक मिसाल थे। उनकी कुल संपत्ति 3800 करोड़ रुपए थी। वह बिजनेस के साथ समाज सेवा के कामों में भी बढ़कर योगदान देते थे। अब उनके जाने के बाद ये सबसे बड़ा सवाल है कि उनकी संपत्ति का वारिस कौन होगा। रतन टाटा ने शादी नहीं की और उनकी कोई संतान नहीं है। हाँ, उनके पिता की दूसरी शादी से एक बेटा है, उनका सौतेला भाई। उनका नाम है नोएल टाटा। रतन टाटा के सौतेले भाई हैं नोएल टाटा। ऐसा माना जा रहा है कि नोएल टाटा ही रतन टाटा की संपत्तियों के उत्तराधिकारी होंगे। नोएल टाटा की 3 संतानें हैं, जिसमें 2 बेटी और 1 बेटा है। बेटियों के नाम माया टाटा और लिया टाटा है, जबकि बेटा दूसरे नंबर पर है और उनका नाम है नेविल टाटा। ये सभी टाटा ग्रुप से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए। अब तक रतन टाटा की कोई वसीयत सामने नहीं आई है। ऐसे में उनका पारिवारिक रिश्ता होने के नाते नोएल टाटा को ही उनका उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अकूट संपत्ति होने के बावजूद रतन टाटा अपनी साधारण जीवन शैली और टाटा ट्रस्ट के जरिए धर्मार्थ कार्यों के लिए जाने जाते हैं। संभावित उत्तराधिकारियों में नोएल टाटा मजबूत दावेदार के रूप में सामने आ रहे हैं। नोएल टाटा की दूसरी पत्नी सिमोन से जन्मे नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। यह पारिवारिक बंधन नोएल टाटा को टाटा की विरासत संभालने के लिए प्रमुख दावेदारों में से एक बनाता है। उनके तीनों बच्चे भी बिजनेस की दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं और किसी न किसी रूप में टाटा ग्रुप्स से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि रतन टाटा का नोएल टाटा के साथ संबंध भी अच्छा था और सौतेले होने के बावजूद भी दोनों भाइयों के संबंध में कभी दरार की खबर सामने नहीं आई है। क्या करते हैं नोएल टाटा के बच्चे? नोएल टाटा की सबसे बड़ी बेटी लिया टाटा ने स्पेन में मैड्रिड के ई बिजनेस स्कूल से मार्केटिंग में मास्टर की डिग्री हासिल की है। वह साल 2006 में ताज होटल रिजॉर्ट्स एंड प्लेसेस में सहायक प्रबंधक के रूप में काम कर रही है। विभिन्न भूमिकाओं में प्रगति करते हुए द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड यानी कि IHCL में उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रही है। छोटी बेटी माया टाटा ने टाटा कैपिटल्स के समूह की प्रमुख वित्तीय कंपनियों सेवा में विशेषज्ञ के रूप में अपना करियर शुरू किया, जबकि उनके भाई नेविल टाटा ने ट्रेंट में अपनी पेशेवर यात्रा शुरू की, जो उनके पिता द्वारा बनाई गई एक रिटेल सीरीज है। भारत के महान रत्न रतन टाटा अब नहीं रहे। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा वो पहले शख्स थे जिन्हें भारत रत्न देने के लिए सोशल मीडिया पर आम लोगों ने कैंपेन चला दिया था। यह इतना ज्यादा चलने लगा कि सरकार तक सोचने लगी कि क्या किया जाए। कोई आम दौलतमंद शख्स होता तो खुद भी पैरवी करता या इसे बढ़ावा देता, मगर ये तो रतन टाटा थे। इन्होंने खुद से लोगों से भावुक अपील कर दी कि इनके लिए कोई सोशल मीडिया पर कैंपेन ना चलाया जाए। रतन टाटा ने यह कहा कि वह भारतीय होने पर खुद को भाग्यशाली मानते हैं और उन्हें देश की वृद्धि और समृद्धि में योगदान देने पर खुशी होगी। रतन टाटा देश के ऐसे इकलौते उद्योगपति थे जो अपनी संपत्ति का सबसे ज्यादा हिस्सा दान किया करते थे। रतन टाटा अपनी दरियादिली के लिए पूरी दुनिया में मशहूर रहे। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे रतन टाटा को अगर आप सोचते होंगे कि सारे सुख मान सम्मान विरासत में मिल गए तो आप गलतफहमी में हैं। रतन टाटा ने इसके लिए खूब संघर्ष किया है। आइए अब चलते चलते रतन टाटा जी के वो प्रेरणा भरे वाक्य भी जान लेते हैं जो आपकी शायद जिंदगी बदल दें। रतन टाटा जी कहते हैं, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं फैसले लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित करता हूं। रतन टाटा जी ने कहा था, अगर लोग आप पर पत्थर मारते हैं तो उन पत्थरों का उपयोग कर आप अपना महल बना सकते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि रतन टाटा को भारत रत्न मिलना चाहिए नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।